सवाल, मसीहत क्या है और मसीही क्या ईमान रखते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीहत के मरकजी अकायद का खुलासा पहला करंथियों 15 बाब उसकी 1 से 4 आयात में पेश किया गया है। यसु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा, और इसलिए हर वो शख्स जो उसको ईमान के साथ कबूल करता है उसे खुदावन यसु मसीह मुफ्त नजात की पेशकश करता है। मसीहत दीगर तमाम अकायद और मज़ाहब में मुनफरद होते हुए मजहबी रसूमात के बारे में नहीं बल्कि एक ख़ास ताल्लुक़ के बारे में तालीम देती है। ये करें और वो ना करें की लंबी फहरिस्त देने की बजाय मसीहत का हतमी मकसद खुदा के साथ चलने के बारे में तरगीब और तालीम देना है। ये ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खुदावन यसु मसीह के सलीब पर मुकम्मल किए गए काम और रूह कुद्दस की खिदमत की बदौलत ही मुमकिन है। मरकजी अकायद के अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बातें हैं या होनी चाहिए जो ये जानने में रहनुमाई करती हैं कि मसीहत क्या है और मसीही क्या ईमान रखते हैं। मसीही ईमान रखते हैं कि बाइबल खुदा का अल्हामी कलाम है, यानी उसके मुंह की बात है, और ईमान और अमाल के हवाले से इसकी तालीमात हतमी अहमियत की हामिल हैं। मसीही एक सालूस खुदा पर ईमान रखते हैं जिसमें 3 अकनूम यानी बाप और बेटा यानी खुदावन यसु मसीह और रूह कुद्दस मौजूद हैं। मसीही ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने नस्ल इंसानी को बिलखसूस अपने साथ ख़ास ताल्लुक़ रखने के लिए तख्लीक किया था, लेकिन गुनाह ने सब इंसानों और खुदा के दरमियान में जुदाई डाल दी। मसीहत ये तालीम देती है कि खुदावन यसु मसीह इस ज़मीन पर बतौर कामल खुदा और कामल इंसान आया, इस ज़मीन पर एक ख़ास मुद्दत तक रहा और उसने सलीब पर जान दी। मसीही ये ईमान रखते हैं कि अपनी मौत के बाद यसु मसीह दफन हुआ, फिर वो मुर्दों में से जी उठा और अब वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ पर वो सब मुकद्दसीन की शिफायत करने के लिए हमेशा जिंदा है। मसीहत ये दावा करती है कि यसु मसीह की सलीबी मौत सारे इंसानों के गुनाह का कर्ज अदा करने के लिए काफ़ी है, और उसकी सलीबी मौत ही इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए उस ताल्लुक़ को बहाल कर सकती है। मसीहत ये तालीम देती है कि निजात पाने के लिए और अपनी मौत के बाद आसमान यानी फरदौस में दाखिल होने के लिए हर किसी को मसीह के सलीब पर मुकम्मल किए हुए काम पर पूरे दिल के साथ ईमान लाने की ज़रूरत है। अगर हम ये ईमान रखते हैं कि मसीह हमारी जगह पर हमारे गुनाहों की खातिर मरा, उसने हमारे गुनाहों की कीमत अपनी जान देकर अदा की और फिर मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा, तो जान लें कि हम नजात याफ्ता हैं। कोई भी इंसान अपनी नजात को खुद से हासिल करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर सकता। हम कतई तौर पर ऐसे रास्तबाज और पाक नहीं हो सकते कि अपने अमाल से खुदा को खुश कर सके, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। अब चूंकि यसु मसीह ने सलीब पर निजात का काम मुकम्मल कर दिया है, इसलिए उसमें इजाफे के लिए कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त यसु मसीह सलीब पर लटका हुआ था तो उसने कहा कि तमाम हुआ, जिसका मतलब है कि नस्ल इंसानी यानी ईमानदारों की निजात का तमाम काम मुकम्मल हुआ। मसीहत के मुताबिक निजात दरअसल पुरानी गुनाह आलूद फितरत से रहाई है, और ये खुदा के साथ बिल्कुल दुरुस्त ताल्लुक़ रखने के लिए हमें आज़ाद करती है। हम जो पहले कभी गुनाह के ग़ुलाम थे, अब मसीह खुदावन के ग़ुलाम हैं। जितनी देर तक ईमानदार इस ज़मीन पर अपनी गुनाह आलूद बदनों में रहते हैं, उतनी देर तक उनको गुनाह के साथ ख़ास मज़ाहमती जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहरहाल, जब मसीही ईमानदार खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, उसकी तालीमात का इतलाक़ अपनी ज़िंदगियों पर करते हैं, और जब उनकी ज़िंदगियों पर रूह कुद्दस का इख्तियार होता है, यानी वो ज़िंदगी के हर एक मामले में रूह कुद्दस के ताबिया होते हैं और उसकी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो गुनाह के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद में गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। बस जहाँ पर बहुत सारे मजहबी निज़ाम लोगों से बहुत सारे काम करने या ना करने का तकाजा करते हैं, मसीहत ये सिखाती है कि मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए सलीब पर अपनी जान दी और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। हमारे गुनाहों का कर्ज अदा किया जा चुका है और अब हम खुदा के साथ बिल्कुल रास्त ताल्लुक़ रख सकते हैं। हम अपनी गुनाह आलूद फितरत पर गलबा पा सकते हैं और अपने खुदा के साथ उसकी ताबेदारी और रफ़ाकत में चल सकते हैं, और यही सच्ची बाइबली मसीहत है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं?
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।